आज का ये वीडियो व्हाट गोज़ टू और नथिंग गोज़ टू पर आधारित है। व्हाट गोज़ टू का अर्थ है में क्या जाता है, यानी कोई काम करने में क्या जाता है, और नथिंग गोज़ टू का अर्थ है में कुछ नहीं जाता है। में कुछ नहीं जाता यानी कोई काम करने में कुछ नहीं जाता है। तो इस तरह का इसकी जो हिंदी है। आगे देखिए रूल। व्हाट गोज़ टू करने के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद में यदि हो तो ऑब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं। आगे देखिए नथिंग गोज़ टू कुछ नहीं जाता है, प्लस में उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद में अगर कुछ है तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस रूल के बाद हिंदी के सेंटेंस। देखने में क्या जाता है, बहुत ही छोटे छोटे वाक्य हैं जो हम आपके लिए लाए हैं। बहुत ही अच्छे वाक्य हैं, समझने में है, बोलने में भी है। देखने में क्या जाता है, अक्सर हम इन बातों का यूज़ करते हैं, हमेशा बोलते हैं इसे। देखने में क्या जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट गोज़ क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू। इसके बाद में आप कोई भी क्रिया लगाइएगा यहाँ, जैसे कि बैठने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, पीने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है, ठीक है, हंसने में क्या जाता है। इस तरह से आप वाक्यों को, बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। जो आपको लिखना है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप जैसा आपके सामने हो रहा है वही आप इसमें आंखों से देखते हैं वो लिख सकते हैं। देखिए आगे बोलने में क्या जाता है, तो ये भी देख लीजिए। व्हाट लगाइएगा सबसे पहले हमें व्हाट लिखना होता है। व्हाट के बाद में क्या लिखना है, गोज़ लिखना है। इस बीच में कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। व्हाट गोज़ क्या जाता है। अब क्या जाता है क्या करने में, अब इसमें लिखा है कि बोलने में क्या जाता है। अब बात यह है कि बोलने में क्या जाता है, कई बार संकोच करते हैं बोलने में, तो ये लगता है कि दूसरा कोई, जैसे मान लीजिए हमने कहते हुए सुना भी होगा कि बोलने में क्या जाता है, तो जैसे बात करने में क्या जाता है तो बोलने में क्या जाता है। व्हाट गोज़ टू स्पीक, SPEAK, व्हाट गोज़ टू स्पीक बोलने में क्या जाता है। जैसे मान लीजिए अब आगे लिखना है कि एक व्यक्ति से बात करने में क्या जाता है, ठीक है, व्हाट गोज़ टू स्पीक टू ए पर्सन, ऐसे आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ व्हाट गोज़ टू स्पीक, इतना ही हमारी जो हिंदी है इतनी की यही इंग्लिश है। व्हाट गोज़ टू स्पीक बोलने में क्या जाता है। अगला देखिए सेंटेंस, हंसने में क्या जाता है। देखिए अब हंसने में तो कुछ नहीं जाता होगा, लेकिन ऐसा है सेंटेंस ही कुछ, तो हंसने में क्या जाता है, तो व्हाट से ही वाक्य शुरू करना है। क्या जाता है ये लिखना आपको। सबसे पहले व्हाट लिखिएगा, व्हाट गोज़ टू क्या करने में क्या जाता है। अब हंसने में क्या जाता है, हंसने को क्या कहते हैं, लाफ कहते हैं। तो यहाँ लिखिएगा, टू तो पहले से लगा रखा है ना, उसके बाद में क्या लिखना है, लाफ, LAUGH। तो इतना हुआ। व्हाट गोज़ टू लाफ, हंसने में क्या जाता है, तो ये हुआ आपका सेंटेंस, हंसने में क्या जाता है। तो ऐसे हम काफ़ी बार किसी को सुनते हैं बोलते हुए, देखते हैं अगला वाक्य। पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, तो लिखते हैं व्हाट गोज़ टू स्टडी, STUDY। पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लो, पढ़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू स्टडी पढ़ने में क्या जाता है। देखिए अगला सेंटेंस, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नेगेटिव तो है ही है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, तो ये वाक्य व्हाट से नहीं होगा, नथिंग से होगा। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। तो लिखते हैं नथिंग, NOTHING, नथिंग इज गोइंग, कुछ नहीं जा रहा है, टू यानी किसके दिमाग में, उसके दिमाग में। तो नथिंग इज गोइंग टू हिज, ये तो हो गया पुल्लिंग में। अगर आप चाहें तो यहाँ हर भी लिख सकते हैं, यानी स्त्रीवाचक, यानी कोई स्त्रीलिंग है तो आप हर लिख सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति है तो आप हिज लिख सकते हैं। यहाँ आप माई भी कर सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू माई माइंड हो जाएगा। यहाँ आप माइंड लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, माइंड लिखेंगे। तो यहाँ ये हो गया पूरा वाक्य। तो नथिंग इज गोइंग टू
हिज माइंड, नथिंग इज गोइंग टू हर माइंड, उसके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। अब अगर आप लिखना चाहते हैं मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू माई माइंड, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू अवर माइंड, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू दियर माइंड। ठीक है, तो जैसे अब आप कहना चाहें मेरे, जैसे कि मेरे भाई के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू माई ब्रदर्स माइंड। ठीक है, और आप लिखना चाहते हैं मेरे मित्र के दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है तो नथिंग इज गोइंग टू माई फ्रेंड्स माइंड, ये भी आप लिख सकते हैं। तो अगला सेंटेंस देखिए, बैठने में कुछ नहीं जाता है। देखिए कुछ नहीं जाता है, पहले आप ये लिखेंगे नथिंग, ये लिख दिया नथिंग, नथिंग, बैठने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज, नथिंग गोज, कुछ नहीं जाता है क्या करने में, तो आगे लगाइए टू और फिर लिखिए सीट, SIT सीट। बैठने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू सीट, नथिंग गोज टू सीट, बैठने में कुछ नहीं जाता है। जो कहते हैं ना कि अरे बैठ जाओ भाई, बैठने में क्या जाता है, अगर दूसरी तरफ से हम कह देते हैं बैठने में तो कुछ नहीं जाता है, बैठ जाइए, तो सिट डाउन, बैठ जाइए, नथिंग गोज टू सीट, बैठने में कुछ भी नहीं जाता है। देखिए अगला, स्नान करने में कुछ नहीं जाता है, क्या करने में, स्नान करने में। अब कई बार अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी दौड़ करते हुए कह देते हैं स्नान करने में क्या जाता है, स्नान करने में कुछ नहीं जाता है, इस तरह से काफ़ी बार हम सुनते हैं, बोलते भी हैं। तो स्नान करने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग। अब यहाँ से कुछ नहीं का मतलब हुआ नथिंग, तो लिखिएगा नथिंग, नथिंग से स्टार्ट करना है, नथिंग, नथिंग गोज, कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू। अब यहाँ टू तक तो आए गए, सूत्र के अनुसार जो हमारा ऊपर दिया हुआ सूत्र है, जो हमने रूल बताए हैं उसके अनुसार चलना है आपको, और उससे हटकर अगर आपको आता है तो आप टेंसों में बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, अलग अलग टेंसों में, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी समझ में आए तब। नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू हैव, नथिंग गोज टू हैव ए बेथ, BATH, नथिंग गोज टू हैव ए बेथ, हैव ए बेथ का मतलब है स्नान करना। ठीक है, टेक ए बेथ भी कर देते हैं कई बार, लेकिन हैव ए बेथ ये क्या है, डिलेक्सिकल वर्ब है। डिलेक्सिकल वर्ब में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से हम क्या है इसका अर्थ की पूर्णता करते हैं। वैसे हैव का मतलब है कोई चीज़ अपने पास में होना, या किसी चीज़ को अपने पास में रखना, या खाना पीना वगैरह, बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं, लेना देना पाना। ठीक है, और इस तरह से काफ़ी इनके अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ जो आगे ऑब्जेक्ट है, वैसे बेथ अपने आप में भी एक वर्ब होता है, लेकिन हम वर्ब से अगर वर्ब को नाउन बनाना चाहते हैं तो उसके आगे ए लिखना होगा, जिसे ए बेथ कर दिया, और उसके बाद में हैव लगा देंगे तो ये डिलेक्सिकल वर्ब हो गया। इसका अपना अर्थ कुछ भी नहीं रहा, तो लेक्सिकल इसका अर्थ है नहीं। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से जब ये अर्थ लेगा अपना तो डिलेक्सिकल हो गया। तो इसका पूरा जो सेंटेंस का हिंदी बनता है वो है नथिंग गोज टू हैव ए बेथ, स्नान करने में कुछ नहीं जाता है, स्नान करने में कुछ नहीं जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे वाक्य पसंद आए होंगे और समझ में आएंगे, और आप इन वाक्यों को यूज़ कीजिएगा प्रतिदिन के अपने बोली में, इनको बोलना है और